हाउ आर यू डियर गाइस। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट्स स्ट्रीम्स के ऊपर। जैसे कि स्टूडेंट होता है, वो टेंथ कर लेता है तो उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। तीन ऑप्शन कौन से हैं? जैसे कि आर्ट है, कॉमर्स है और साइंस है। साइंस के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक मेडिकल्स और नॉन मेडिकल्स। तो डियर गाइस, आज हम स्पेशल फोकस करने वाले हैं आर्ट्स स्ट्रीम्स के ऊपर। जैसे कि जैसे ही टेंथ करते हैं तो आर्ट में जैसे ही एंट्री करते हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स और बहुत सारे सब्जेक्ट आर्ट्स स्ट्रीम के होते हैं। तो डियर, जैसे ही आज हम इसमें कैरियर्स को लेकर भी बात करने वाले हैं। तो हम जैसे ही आप आर्ट के सब्जेक्ट से, जैसे +1 है, +2 है और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो जो आर्ट के स्टूडेंट हैं वो एक डॉग की तरह बन जाते हैं। जैसे कि 70% जो डॉग होता है वो गलियों में इधर उधर घूम करके अपना पालन पोषण करता है, और जो 20-30% डॉग्स है उन्हें लोग पाल लेते हैं और उनका वो अच्छी से केयर करते हैं। ठीक इसी तरह जो आर्ट के स्टूडेंट वो होते हैं, जो 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो वही काम करते हैं। जैसे कि मजदूर है, जिसके फादर मजदूर है तो मजदूर ही कर रहा है, छोटे दुकानदार हैं तो वो दुकानदार ही रह रहा है, और जैसे प्रॉपर्टी डीलर का बेटा प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। और जैसे छोटा मोटा काम करने वाले भी यही आर्ट के स्टूडेंट छोटा मोटा काम सर्च करने लगते हैं। और कोई जैसे किसी दुकान पर लग गया या फिर किसी एजेंट्स के नीचे कर लिया। बस इसमें कोई जैसे आर्ट स्ट्रीम्स के बाद लेने के बाद कोई सक्सेस रेशो कोई ज़्यादा नहीं होता है। आर्ट स्ट्रीम्स लेने के बाद कोई सक्सेस रेशो कोई ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए 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 आर्ट स्ट्रीम लेने से हमेशा बचना चाहिए। आर्ट लेने वालों को जैसे कि अलग लो क्वालिटी का स्टूडेंट इसलिए भी माना जाता है, क्योंकि जैसे कि एक तो जो आने वाले स्टूडेंट होते हैं मैक्सिमम रूरल एरिया के होते हैं। मैक्सिमम रूरल एरिया और अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स बहुत ही कम होते हैं। एक तो इन पार्ट लेने वाले स्टूडेंट होते हैं, एक तो इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं होती, एक टेक्निकल जो बैकग्राउंड से इनका बहुत ही लो होता है, एक तो इन्हें कंप्यूटर नहीं आता, और ये टेक्निकल साइड ना पढ़ने से इनका माइंड भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होता। इनका वो, और सेकंड इन्हें जो जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स मिलती है, जैसे वो उन्हें बहुत ही बहुत ही पोस्ट मिलती है, जैसे कि क्लार्क है, और जैसे छोटे मोटे स्कूल में होते हैं टीचिंग की जो जाती है। जैसे कि आप कोई भी स्ट्रीम्स लेते हैं, आर्ट है या फिर साइंस है, तो उसमें जो 2 से 3% रेस होता है वो टीचिंग का होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो उसमें किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है टीचिंग्स में, तो उसमें मिल जाती है। लेकिन आपको यदि 2-4 स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं जो बड़ी पोस्टों जैसे बी ग्रेड है, ए ग्रेड्स में लग जाते हैं, लेकिन वो जो रेशो है 4-5% से ज़्यादा नहीं होता। इसलिए आर्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंटों को सलाह दी है, यदि आपके पास फाइनेंस अच्छी है, आपके पास फाइनेंस अच्छी है आपके पास फाइनेंस अच्छी है और इंग्लिश भी अच्छी है, और आपकी इंग्लिश अच्छी है,
आपकी इंग्लिश अच्छी है और फाइनेंस भी ठीक सा और अदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप आर्ट लेने की बजाय कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से लें। तो ये आर्ट्स लेने वाले को वाला से आर्ट लेने वाले स्टूडेंट्स को लो अलग बुद्धि का स्टूडेंट भी कहा जाता है। इस सामाजिक नज़रिए से इन्हें अलग बुद्धि ही माना जाता है, क्योंकि इनमें कोई कोई बड़ी सैलरी पैकेज नहीं मिलता। ये बस 8-10 हज़ार के पास से ही लाई करते हैं और इनको और बहुत बड़ी फील्ड तक ये नहीं पहुंच पाते, जैसे सिविल को एक्सेप्ट सिविल को छोड़ करके। इसलिए अगर बाई मिस्टेक्स आप आर्ट भी ले लें तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आप जैसे ही +1 और 2 करते हैं, जैसे ही आप +1 और +2 करते हैं तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जैसे बैंक की तैयारी, एसएससी, यूपीएससी या जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग से वैकेंसियाँ निकालने के बोर्ड्स होते हैं, उनके अंदर जो वैकेंसी आती है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप जॉब पर फोकस करते रहें। आजकल वो इनकम सोर्स करने के बहुत सारे कोर्सेज और भी बहुत सारे कोर्स हैं, साथ के साथ वो भी कर लें। इसके अलावा कहीं आप स्टडी के साथ साथ काम भी करना चाहते हैं तो जैसे मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आप जा सकते हैं और इसके में आपको सैलरी और कमीशन अच्छा मिल जाता है। इसलिए और जैसे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हो और आपका फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, इसके आपका अच्छे से सिलेक्शन नहीं हो पाता या आपको अपनी अकॉर्डिंग से बहुत अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप एक सब्जेक्ट को पकड़ बना लें। एक सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छे से पकड़ बना लें। आप किसी भी अच्छे सब्जेक्ट्स में पकड़ बना लें और किसी ये सब्जेक्ट में अच्छे से पकड़ बनाएं और उसको ही टीच करना, किसी भी अच्छे नेशनल लेवल के कोर्स को पकड़ें और उसमें से टीच करना स्टार्ट करें, तो उसमें आपको अच्छा हज़ारों लाखों का पैकेज मिल जाता है। ओके, तो ये है आर्ट्स टिप्स वालों की कहानी। ओके सर। ओके, ओके गाइस, बाय, थैंक